is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू री एग्जामिन योर लाइफ एंड लिव फ्रीली। गाइस सोक्रेटिस का एक पावरफुल लाइन है, उन्होंने कहा है द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। वैसी ज़िंदगी जिसे हम एग्ज़ामिन नहीं कर रहे हैं वो जीने लायक नहीं है। सही बात है। और हम अगर फ्रीली जीना चाहते हैं, लिबरेशन में जीना चाहते हैं, नॉन डुअलिटी में जीना चाहते हैं, तो हमें एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। और एग्ज़ामिन करने के लिए हमें री एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। यस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई, हम जब इस प्लेनेट अर्थ में आए, हम जब पैदा हुए, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी, मैं अपनी, हम जो यंग पीढ़ी है, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें पहले से ही को क्रिएटेड है। लेकिन री एग्ज़ामिन का मतलब हुआ कि हम अपने रेप्टिलियन ब्रेन को, इन एसेंस अपने लेफ्ट ब्रेन को गहराई में पहुंचा के भाई री एग्ज़ामिन कर सकते हैं। सिंपल है, हम समझ सकते हैं कि आखिर इस ज़िंदगी की बिगनिंग कब हुई होगी। ये भी एग्ज़ामिन में ही आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट है भाई, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्फिनिट यूनिवर्स, इन्फिनिटी है। लेकिन आप अच्छे से एग्ज़ामिन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन्फिनिटी इंडिविजुअलिटी में है, बाकी इटर्निटी है। यस, और इन्फिनिटी में और इटर्निटी में डिफरेंस है। और इन दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे तभी हम अच्छे से री एग्ज़ामिन करेंगे, तभी हम फ्रीली जी पाएंगे। इसका मतलब हुआ, जैसे मैंने बिगिनिंग में ही बोला, कि हम अपने एंसेस्टर्स को देखेंगे प्लैनेट अर्थ के। भाई हम इस प्लैनेट अर्थ के अतीत के रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, फिलोसफी में देख रहे हैं। जैसे सोक्रेटिस का मैंने नाम लिया भाई, वो एक एंशियंट फिलोसफर हैं भाई, वो भी शायद रोमन फिलोसफर थे, बहुत ही इम्पैक्टफुल फिलोसफर थे भाई सोक्रेटिस, सुकरात। तो एक फ़िलोसफी का भाई रिकॉर्ड्स है। फिर हम एक मटेरियलिज्म में रिकॉर्ड्स देखेंगे तो बहुत सारी भाई इमारतें बनी हुई है। एंशियंट इजिप्ट में देख लो आप पिरामिड, भारत में देखो ताजमहल, और भी बहुत सारी भाई ओल्ड टेम्पल्स। सो बहुत सारी चीज़ें भाई प्री क्रिएटेड है। तो हम क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इंसान ने को क्रिएट किया, लेकिन सब चीज़ें इंसान ने नहीं बनाया। यस, ये देखो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो पेड़ पौधा, जिस मदर अर्थ में हम खड़े हैं, ये इंसान ने नहीं बनाया। इंसान ने फ़ोन बनाया तो इसी धरती में मिला भाई। इंसान ने सूरज चाँद सितारे नहीं बनाए। तो यहीं पे आ जाता है भाई ट्रिपिंग पॉइंट, यहीं पे आ जाता है भाई इटर्निटी, कि इटर्नल यूनिवर्स है, इन्फिनिटी इंडिविजुअलिटी में है, इन्फिनिटी का लूप इंडिविजुअलिटी में है। और एक भाई भारत के बहुत ही होता है ना ग्रेट, क्या बोला जाए उसको, मैथमेटिशियन रहे हैं भाई एस रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यस, वही आप जब जानोगे, इन्फिनिटी को जानोगे, तब आप समझोगे कि अच्छा ये तो पर्सनल लेवल पे है इन्फिनिटी। थोड़ा सोचे आप भाई, उधर भैंस चराने वाले भी हैं, वो भी इन्फिनिट बीइंग्स है, बीइंग है, हम भी इन्फिनिट बीइंग है, अनंत है, ना आदि ना अंत। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे है। लेकिन कोई चीज़ें तो भाई सोच के बनी होगी ना भाई।
ये यूनिवर्स तो सोच के बनी होगी ना भाई। ये आज देखो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, बादल छाए हुए हैं, ये तो सोचा गया है कि नहीं भाई। हमें पैदा करना, सांस में ज़िंदगी को रखना भाई, ब्रेथ ऑफ लाइफ देना, हमारे बॉडीज़ को भाई देखो, अपने अपने फिज़िकल मैट्रिक्स को देखो, बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को देखो भाई, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है। देखो कितना डिज़ाइन से बनाया गया है भाई। देखो हवा चल रही है प्यारी सी, तो डिज़ाइनर है कि नहीं भाई, इस यूनिवर्स का डिज़ाइनर है कि नहीं भाई। हम जो पैदा हुए तो हमारे आगे पीछे सोचा गया है कि नहीं भाई। सोचो, ज़िंदगी को सोचा गया, मौत को सोचा गया, और मुझे जो रियलाइजेशन है कि हमारे बॉडी में माँ के गर्भ में रूह देने वाले, और हम जो देखो अभी खड़े हैं, जब भी मरेंगे रूह निकलेगी भाई, उसमें ऑलमाइटी कॉन्शियस है। तो ये यूनिवर्स भाई और हमारा एग्जिस्टेंस, सबका एग्जिस्टेंस भाई सोच के बना है भाई। यही हुआ री एग्जामिन करना, कि जैसे ये हिंदी बोल रहा हूँ भाई, हिंदी हमारे एंसेस्टर्स ने को क्रिएट किया। हम वर्ल्ड में देख रहे हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, अपने भारत में ही देख रहे हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं भाई। तमिल मुझे नहीं आता, हो सकता है आपको भी नहीं आता होगा। मलयालम हो सकता है आपको नहीं आता होगा। यहाँ बगल में बंगाली लोग बोलते हैं, हो सकता है आपको नहीं आता होगा, लेकिन समझ जाते होंगे, थोड़ा अपना जैसा ही भाषा है। मेरा भी भाषा भाई हिंदी से टूटा फूटा है, लेकिन कुछ यूनिक ही है। हो सकता है आपका भी जो डोमेस्टिक घर वाला जो भाषा होगा वो भी यूनिक होगा। तो री एग्जामिन करोगे भाई, तभी आप मैट्रिक्स से डिटैच हो सकते हो, तभी आप मैट्रिक्स को स्केप कर सकते हो। तभी वही जो इंसान मैट्रिक्स में प्रिजन में फंसा हुआ है, मैट्रिक्स का मतलब हुआ भाई, देखो ये दुनिया भारत में ही, इंडस वैली में ही क्लियर कर दिया गया है माया, इल्यूजन वर्ल्ड, और ये मॉडर्न वर्ड है भाई मैट्रिक्स। तो उसे स्केप करना होगा। अपने माइंड में जो आप प्रिजन में जी रहे हो, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, तो उसमें जो एक प्रिजन है उससे आपको स्केप करना पड़ेगा, और एग्जामिन करके ही आप स्केप कर सकते हो भाई। यस, कोई जोक नहीं है, ये प्रिजन एक जोक नहीं है भाई। और ये हम अपने एंसेस्टर्स को देखेंगे, शाउट आउट टू हमारे एंसेस्टर्स, तो हमें रियलाइज होगा कि जो खेल रहा है वो आज़ादी के लिए ही लड़ रहा है। और हम अभी के टाइम में भाई री एग्जामिन करके ही, एन द अनएग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, सही बात है, हम फ्री हो सकते हैं। बाकी हमें कोई फ्री नहीं करा सकता, आपको द थर्ड अलकेमी फ्री नहीं करा सकता है। इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आप रेजोनेट कर सकते हो, आप भी अपने अंदर समझ सकते हो कि फ्रीडम आपके लिए क्या है। सो सही से एग्जामिन करें भाई ज़िंदगी को, तो फिर रियलाइज होगा कि मैट्रिक्स में जो सेपरेशन क्रिएट हुआ, कुछ भी सेपरेट नहीं है। यस, एक ह्यूज जायंट भाई कंप्यूटर है भाई, एक ह्यूज जायंट कंप्यूटर है भाई ये यूनिवर्स। तो सेपरेट हम कैसे हो सकते हैं भाई? हम सब वन मून, वन सन, वन मदर अर्थ में रह रहे हैं, तो हम सेपरेट कैसे हो सकते हैं भाई? और हम फिर अच्छे से एग्जामिन करेंगे कि अच्छा चलो रिलीजन भी क्यों क्रिएट हुआ, तो अपने रिलीजन को भी समझेंगे, तो भाई रियलाइज़ करेंगे कि रिलीजन भी सेपरेट नहीं करवाई है, रिलीजन भी सेपरेट नहीं करवाई है भाई। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है कि करबले का लाल मट्टी, सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। एक पावरफुल सिंबल है भाई अंक, एंशियंट इजिप्शियन सिंबल भी है कि सब कुछ कनेक्टेड है। यस, माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है, हम और आप कनेक्टेड हैं, कोई सेपरेशन नहीं है। नेचर आप यूनिवर्स के भाई क्रिएशन को समझोगे कि कोई सेपरेशन नहीं है। मेरे मेंटोर राल्फ स्मार्ट है भाई, अंग्रेज, कोई सेपरेशन नहीं है। आप जहाँ से लेके जहाँ तक देख रहे हो, आपकी थॉट जहाँ से लेके जहाँ तक जा रही है, कोई सेपरेशन नहीं है। वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। एंजल एंड डीमन आर द सेम, लाइट एंड डार्क इज़ द सेम। अब बोलोगे कैसे, दोनों सेम कैसे है? दिन और रात क्या है भाई, सेम ही तो है। एक अंधेरा होती है तब भी रोशनी का पता चलता है, दिन होती है तब भी रोशनी का पता चलता है। ऐसे भी दिन है, रोशनी है, लाइट समझ में आ रहा है, लेकिन अंधेरा होता है तब कौन सा लाइट समझ में आता है? अंधेरे में ही असली लाइट का समझ हमें आता है। तो यही हुआ नॉन डुअलिटी में आना, कि एंजल और डीमन भाई कौन हो सकता है? ऐसे हम लोग दुनिया में ही देखते हैं कि कुछ फरिश्ते भी हैं, कुछ शैतान भी हैं,
कुछ देवता भी हैं, कुछ राक्षस भी हैं। वो कौन है? इंसान ही है। इंसान के अंदर ही वो फोर्स आ जाती है भाई। अच्छे से एग्ज़ामिन करें ज़िंदगी को अपने, और अच्छे से एग्ज़ामिन करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि प्रचुरता भी हमारा नेचुरल स्टेट है। ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये लाइफ का जो कॉस्मिक डांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइफ इट्स जस्ट द राइड। यस, बस यह एक राइड है, लेकिन अच्छे से एग्ज़ामिन करोगे तो रियलाइज़ होगा कि लॉन्ग राइड है, हमें रहना है। यस, हमें रहना है। जैसे कि फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस भाई बहुत तेज़ी से प्लेनेट अर्थ में फैल रहा है। लोग फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन कोई प्लेस थोड़ी है भाई। फिफ्थ डायमेंशन हेवन है, रूह की दुनिया है भाई, स्पिरिचुअल रेल में, इथर रेल में, और वही असली दुनिया है। लेकिन वो असली दुनिया का पता भी कैसे भाई? मैनिफेस्ट फॉर्म में। यस, धरती में ही, 4D में ही। जब तक दिल धड़क रहा है तभी ना आप भाई जन्नत का सैर करोगे। दिल ही नहीं धड़केगा, क्या कहानी ख़त्म, फिर से कहानी की शुरुआत। तो फिफ्थ डायमेंशन भी एक कॉन्शियसनेस का जगह है, लेकिन रहना धरती में ही है। अभी रहना है हमें भाई, राइड ही है, लॉन्ग रोड ही है, लेकिन रहना है। तो अच्छे से एग्ज़ामिन करें। और मेरा ये मैसेज है कि अभी बिगनिंग है हमारी, अभी हमारी बिगनिंग है। वर्ल्ड डिजिटल है। आप एग्ज़ामिन करोगे अच्छे से तो आप एनर्जी को समझोगे कि एवरीथिंग एनर्जी एंड फ्री एनर्जी इन दी यूनिवर्स भी समझोगे कि एनर्जी की भरमार है। एनर्जी की कभी कमी इटर्निटी से रही ही नहीं है, ना अभी है ना रहेगी। होता है, लोग बोलते हैं पानी कम हो जाएगा, कहीं बिजली कम हो जाएगा, कहीं भुखमरी आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है भाई वैसा। अच्छे से एग्ज़ामिन करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि अभी हमारी और आपकी शुरुआत है, और ये गॉड्स प्लान ही है भाई। यस, ये परमात्मा प्लान ही है, ये अल्लाह प्लान ही है, क्योंकि वो एक ही है। तो अभी भाई ह्यूमन बीइंग अच्छे से समझ सकता है। यस, और गॉड लोगों को ट्रिक कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग यूनिवर्स पे भी आ रहे हैं, चलो, लेकिन आप यूनिवर्स पे आओगे तो फिर क्या मीनिंग है यूनिवर्स का? ये तो यूनिवर्स ही तो है भाई। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। सिंपल, पहला हार्मेटिक प्रिंसिपल है। द ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। मेंटल जहाँ तक देख रहे हो माइंड ही है, तो क्या माइंड गॉड है? लेकिन गॉड कौन है? जो माइंड में भी है और माइंड से बियॉन्ड है, जो कि इटर्निटी से भाई सब जगह है, और वो लेकिन एक ही है, यही शक्ति है। उसका एग्जाम्पल कि जैसे वन सन है भाई, देख रहा है पूरे प्लेनेट अर्थ को, लेकिन सन भी गॉड नहीं है। तो तभी से हम गॉड को समझ सकते हैं भाई कि हमारा मालिक एक है। तो हम अच्छे से एग्जामिन करेंगे और क्या रियलाइज होगा कि हमें अभी रहना है, हमें मदर अर्थ में रहना है, और रहना है तो हमें यूनिटी बना के रहना है, हमें एक साथ रहना है, हमें अपना एक समाज बनाना है। हम और आप समाज ही है, तभी तो बोला कि सब चीज़ें कनेक्टेड है। ये चीज़ें आप भाई रियलाइज़ करोगे, सही से एग्जामिन करोगे तो प्रिजन में नहीं रहोगे भाई, हिंदू मुस्लिम ट्रैप में नहीं फंसोगे, सिख ईसाई ट्रैप में नहीं फंसोगे, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ट्रैप में नहीं फंसोगे। वन अदर मदर अर्थ में भाई प्यार से जियोगे भाई। सब आपको जो दर्पण है आपके सामने, यस आई एम ऑल्सो यू, आपका भाई लगेगा, क्योंकि हम सब तो भाई शॉल हैं। यही असली ट्रूथ है, और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अच्छे से एग्ज़ामिन करें भाई, और जाने की अभी हमारी शुरुआत है, और आप अच्छे से एग्ज़ामिन करोगे तभी आप फ्री हो सकते हो। यस, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। हमें जो विरासत में मिली है भाई, एक ही चीज़ मिली है विरासत में, वो है भाई गुलामी। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। जिस भी जन्म में आप ये एग्ज़ामिन करके रियलाइज़ करो, विरासत में हमें कुछ नहीं मिला है। विरासत में मिली है गुलामी, विरासत में मिली है ये बॉडी जो मिली है, ये लोन ही है, ये मदर अर्थ का लोन ही है, और रूह के फादर का लोन ही है। तो लोन चुकता हमें करके जाना है, और ऐसा नियम ही है भाई। अच्छे से एग्जामिन करें एंड फ्री हो जाएं। वन लव में पीस भी अपॉन यू। और कोई क्वेश्चन है भाई स्पिरिचुअल से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इस पे बनाओ, या कोई और सवाल आ रहा है भाई को फंसाना चाह रहे हो, भाई तुम्हें मैं फंसाऊंगा, वैसा कोई क्वेश्चन है, आपको आंसर्स उसके नहीं मिल रहे हैं, तो कमेंट करें बिल्कुल। आप भाई आपका वीडियो बनाएगा, भाई शेयर करेगा अपने पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी। तब तक के लिए जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। न्यू मून एंड वीनस बहुत ही
खूबसूरत दिख रहा है साथ में, देखो अलाइनमेंट में है। दिस इज कॉल्ड ट्रू अलाइनमेंट। 460वां वीडियो। 4 and 6 कोई बस पढ़ना है। द डिवाइन फेमिनिन 6 and 4 हार्ट। वन लव, वन लव, वन लव। इट्स जस्ट द बिगनिंग।